हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8th की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल। और डेट इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020 की जो आपकी साइंस की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पे डाल चुकी हूँ। इंग्लिश मीडियम में है वो वर्कशीट, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाके इस वीडियो पे क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर को 30K तक पहुँचाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे फ्रॉम द आइज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की नज़र से, मतलब जो पुराने लोग थे, जो इतिहास के लोग हैं, उनकी द्वारा कही गई बातों को आज हम पढ़ते हैं। शॉर्ट्स 1 है द लाइट लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। जो 84 रूल्स की जो लिस्ट थी उससे हमने ये शॉर्ट्स लिया है, उससे हम ये चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं। गिवन हियर आर द एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे। तो आज हम जो बुक है माझा प्रवास से कुछ अंश ले रहे हैं जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। वो क्या थे? एक ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र में एक गांव के ब्राह्मण थे। He and his uncle had set out to attend a याचना being organized in मथुरा। तो वो और उसके जो चाचा जी थे वो मथुरा में एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए निकल पड़े थे। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मीट सम सिपोय ऑन द वे who told them that they should not proceed on the journey because the massive upheaval was going to break out in 3 days। लेकिन क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, कुछ सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप आगे ना जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है आने वाले 3 दिनों में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये बात किसने की? सिपाही ने कही। द इंग्लिश वर determined to wipe out the religion of Hindus and Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta। तो बताता है कि जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश है, उन्होंने 84 रूल की एक लिस्ट बनाई है जिसमें वो क्या करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को यहाँ से भगाना चाहते हैं, उनके रीजन को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 84 रूल की एक लिस्ट बनाई है और उन्होंने वो सारी लिस्ट, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी राजा और प्रिंसेस की उसमें कलकत्ता में, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर की थी सारी बात। ठीक है, दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस रूल्स एंड वार्न द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज एंड मासिव अपहीवल इफ दिस वर इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जो राजा थे उन्होंने इस 84 जो रूल की जो योजना थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको चेतावनी दी कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है तो एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा। द किंग ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल इन ग्रेट एंजर। और सभी के सभी राजा बहुत गुस्से में अपने अपने कैपिटल राजधानी में आ गए। ऑल द बिग पीपल बिगिन मेकिंग प्लान। और सभी बड़े बड़े लोगों ने योजनाएं बनानी स्टार्ट कर दी। ए date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in merit by letter sent to the different cantonment। तो एक जो तिथि है वो निर्धारित की गई है और एक सीक्रेट जो है प्लान बनाया जा रहा है और वो उस प्लान को एक छावनी से दूसरी छावनी में सर्कुलेट किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या था हमारा 84 जो योजनाएं बनी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। वो क्या था, अंग्रेज क्या चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे, उनके धर्म को ख़त्म करना चाहते थे। इससे क्या थे, राजा बहुत दुखी हुए थे और वो उनके विद्रोह के लिए वो तैयार अपनी एक योजनाएं बना रहे थे। नेक्स्ट शॉर्ट्स 1 देयर वर सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और बहुत जल्दी ही हर एक छावनी में एक विद्रोह की भावना आ गई थी, एक एक्साइटमेंट आ गई थी। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डे are the memoirs of Subedar Sitaram Pandey, who was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army and retired in 1860। तो एक दूसरा जो मोमेंट है हमारे पास, एक अंश है इतिहास का, वो क्या है, सूबेदार सीताराम जी पांडे का, जो कि 1812 में इंडियन मतलब बंगाल की नेटिव आर्मी में सिपाही के रूप में लगे थे और रिटायर कब हुए थे, 1860 में वो रिटायर हो गए थे। कहाँ लगे थे बच्चों? बंगाल की नेटिव आर्मी में। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रो हिज ओन सन वाज रिबेल। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश का विद्रोह करने के लिए जो सेना बनी थी उसको उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की। और जबकि जो विद्रोह में उनका खुद का बेटा भी था और वो ब्रिटिश के द्वारा उनकी आंखों के सामने मारा
गया था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नोरगेट टू राइट हिज मेमोइर्स। तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उनका जो ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर नोरगेट ने उनको सलाह दी कि वो अपने एक मेमोइर्स लिखे, मतलब अपने जो इनकी जो मेमोरीज है वो लिखे। ही कम्प्लीटेड द राइटिंग इन 1861 और उन्होंने इस मेमोइर को 1861 में कंप्लीट कर लिया। ध्यान दें बच्चों, 1860 में उनकी रिटायरमेंट हुई थी, 1861 में उन्होंने मेमोइर्स कंप्लीट कर लिया था। इन अवधि, किस लैंग्वेज में लिखा उन्होंने? अवधि में। एंड नोरगेट ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। तो जो सूबेदार पांडे थे उन्होंने अवधि में लिखा था और जो उनके दोस्त थे उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। और जो उनका दोस्त था उसने इसको पब्लिश भी कर दिया। किस टाइटल से किया? फ्रॉम सिपाही से सूबेदार का इसने उसका टाइटल दिया बुक का। हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विथ व्हाट सीताराम पांडे रोट। तो जो सीताराम जी ने लिखा था उसमें से कुछ अंश हम आपको बता रहे हैं। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ ऊथ अवध फिल द माइंड ऑफ सिपाही विद डिस्ट्रस्ट एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो कहते हैं कि जो अवध का जो हमला काबू में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसने क्या कर दिया, सिपाही के मन में एक मतलब विश्वास की भावना को ख़त्म कर दिया था और गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें खड़ा कर दिया था। एजेंट ऑफ द नवाब ऑफ ऊध आल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर द इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। तो क्या किया गया था, जो नवाब के एजेंट थे और किंग राजा और दिल्ली के थे, उन्हें सभी भारत में भेजा गया ताकि वो जो आर्मी है उसके टेम्पर को जान सके कि आजकल देश में क्या चल रहा है। उसके लिए उन्हें पूरे विश्व में, पूरे भारत में भेजा गया। दे वर्क अपन द फीलिंग ऑफ स्पाई। तो उन्होंने क्या किया, जो सिपाही थी उनकी फीलिंग के साथ उन्हें काम किया। काम करने मतलब क्या है कि उनकी भावना को और बढ़ाने का काम किया। टेलिंग देम हाउ ट्रेंचली द फॉरनर्स हैव बिहेव टुवार्ड्स द देयर किंग। तो उन्होंने बताया कि जो फॉरनर्स हैं, जो विदेशी हैं, वो किस प्रकार उनके राजा के साथ बिहेव कर रहे हैं। दे इन्वेंटेड द 1000 लाइज एंड प्रोमिस टू परस्यूड द सोल्जर्स टू म्यूटिनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर। तो उन्होंने बहुत सारे हजारों बहाने बनाए, झूठ बोले, ताकि जो है सोल्जर जो हैं वो अपने ही मास्टर के खिलाफ खड़े हो जाए। मास्टर कौन थे? इंग्लिश मतलब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू थ्रोन, ताकि जो उनका एम्परर है वो दिल्ली में फिर से राज्य प्राप्त कर ले। दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विद इन द आर्मी पावर इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइस। तो उन्हें पता था कि ये सब आर्मी ही कर सकती है, सोल्जर्स ही कर सकते हैं। अगर वो इकट्ठा खड़े होंगे तो वो जरूर ही दिल्ली को दोबारा से वापसी ले लेंगे। इट इज़ चांस दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंट पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन फॉर इंस्ट्रक्शन इन द यूज़ ऑफ न्यू राइफल। और यही एक अवसर मिला, ये सब जो भड़काने का काम चल रहा था, इसी अवसर के सामने एक और चांस आया कि जो सरकार थी उन्होंने कुछ अपने रेजिमेंट से दूसरे जो छावनी थी उनमें कुछ नई राइफल्स भेजी। दिस मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल्स फॉर सम टाइम अंटिल ए रिपोर्ट गोट अबाउट बाय सम मीन्स ऑफ अदर। उन मैन ने मतलब एक छावनी से दूसरी छावनी में लोगों को नई राइफल के बारे में सिखाने के लिए भेजा था। और वो जो आदमी आए थे वो क्या करते, वो सिखाने लग गए थे, लेकिन वो कब तक सिखाते रहे, जब तक उन्हें एक रिपोर्ट नहीं मिल गई किसी भी सोर्स या किसी दूसरे व्यक्ति से दैट द कार्ट्रिज यूज्ड फॉर दिस न्यू राइफल्स वर ग्रेस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। उन्हें ये जानकारी मिली कि जो नई राइफल्स में जो कार्ट्रिज भरी जा रही है वो किसी गाय और सुअर के मांस से बनी है। द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट रोट टू ऑफिसर इन द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस। तो जो मैन थे रेजिमेंट के, उन्होंने अपने ऑफिसर को इसके बारे में बताया। एंड देयर वर सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और ये जो बात थी पूरे सभी रेजिमेंट में बहुत तेज़ी से फैल गई। सम मैन पॉइंटेड आउट दैट इन 40 years सर्विस नथिंग हैड एवर बीन डन बाय द सरकार टू इंसल्ट देयर रिलीजन। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 40 साल की जो उनकी सर्विस थी अब तक सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया, उनको इंसल्ट करने का ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन द सिपाही माइंड्स वाज हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजर ऑफ ऊध। तो जैसे कि हम सब जानते हैं
कि जो लोग थे, जिस सिपाही थे, उनका दिमाग पहले से ही क्योंकि जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था, अवध को अपने कब्जे में ले लिया था, इससे भी वो पहले से नाराज थे। और जो ये गाय और सुअर की जो मांस से बनने वाली कार्ट्रेज थी, उसने इसको और आग, घी में आग का काम किया। इंटरेस्टिंग पार्टी वर्क क्विकली हैव टू पॉइंट आउट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वाज टू टर्न अस ऑल क्रिश्चियन। और जो इंटरेस्टिंग पार्टी थी, उनको विद्रोह करवाना चाहती थी, उन्होंने जल्दी से जल्दी ये बात फैला दी कि जो इंग्लिश है वो हम सबको क्रिश्चियन में बदलना चाहती हैं। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्टेज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट। और इसी काम के लिए उन्होंने कार्टेज इंट्रोड्यूस किए हैं। सिंस बोथ मोहम्मदीन एंड हिंदूज वुड बी, और जल्दी ही मोहम्मदीन और हिंदू भी क्रिश्चियन बन जाएंगे, डिफाइड बाय यूजिंग इट, वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। द कॉलोनियल साहब वाज द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट टेल टू सी वुड पास ऑफ एज इट हैड वन बिफोर ही कमेंडेड मी टू गो टू माई होम। जो कर्नल साहब मेरे साथ गए थे, जो मेरे अंकल मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुझे कहा कि जो एक्साइटमेंट है विद्रोह की जल्दी शांत हो जाएगी और हम दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी थी, देखने में बड़ी थी, लेकिन ये वर्कशीट जो थी बहुत ही इजी थी बच्चों। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू माचा प्रयास, वाई डिड सिपो आस्क विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न। तो माचा प्रयास के अनुसार जो सिपाही था, उन्होंने विष्णु भट्ट और उसके अंकल को वापसी जाने के लिए क्यों कहा था। तो आंसर इसका, Sepoy asked Vishnu Bhatt and his uncle to return because a massive upheaval was going to break out in 3 days। क्योंकि जो आने वाले 3 दिन थे उसमें बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला था, इसलिए जो सिपाही है उनको वापसी जाने के लिए कहता है। बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो was सीतारामन पांडे एंड वो proceeded him to write memoirs। तो कौन था सीताराम पांडे? Sitaram Pandey was sepoy in the Bengal Native Army and commanding officer Norgate persuaded him to write memoirs। वो सिपाही थे सीताराम पांडे जी, और जो नॉर्गेट थे कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने उसको मेमोइर्स लिखने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, नेक्स्ट है, वाई वर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट। जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो डिस्ट्रस्ट से मतलब उनको विश्वास क्यों नहीं था ब्रिटिश आर्मी पे। तो देखते हैं इसका आंसर। सीजिंग ऑफ अवध फिल्ड द इंडियन आर्मी विद डिस्ट्रस्ट। जो अवध पे उन्होंने कब्जा किया था, उससे उनका जो इंडियन सोल्जर्स थे वो डिस्ट्रस्ट से भर गए थे। बच्चों, आगे हम देखते हैं, हाउ कुड द मेमोइर्स हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। तो किस प्रकार जो मेमोइर्स होते हैं वो हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। मेमोइर्स आर वेरी क्लोज टू हिस्ट्री एंड आर ग्लिम्स ऑफ पास्ट। जो मेमोइर्स होते हैं वो हिस्ट्री के बहुत क्लोज होते हैं और पास्ट को समझने में मदद करते हैं। द पर्सन वो रोट मेमोइर्स शो हिज फीलिंग। जो पर्सन मेमोइर्स लिखते हैं वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। मेमोइर्स एविडेंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम विच वी केम टू नो हिस्ट्री। मेमोइर्स क्या होते हैं? वो एविडेंस होते हैं हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों।